हमें और आप सबको एक पवित्रता के साथ जीवन का निर्वहन करें तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो लोग संसार में आसक्त हैं वो गंगाजल पी के भी पवित्र नहीं होते, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। जो स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त है और जो पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त है, ये तो जब तक मरघट में जल करके राख नहीं हो जाते तब तक शुद्ध ही नहीं होते, तब तक पवित्र ही नहीं होते। पति पत्नी एक दूसरे से स्नेह प्रेम करें, लेकिन दोनों एक दूसरे के वासना का खिलौना बन करके हाथ में लगे हैं, ये बिल्कुल पतन का कारण होगा। आप अपनी पत्नी को गुणवत्ता के रूप में याद करें, ये संस्कृति है, ये अच्छी बात है। और वो पियर चली गई है और आप वासना के कीड़ा मकोड़ा बनकर मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पतित होने का कारण है। आचार्य ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया और आज की बात को हम यहीं से आरंभ करते हैं। और कथा का आरंभ जैसे ही होता है तो ऐसा लगता है कि हम किसी क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए, यह मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जो व्यक्ति आसक्त है इस संसार में वो अपवित्र है। उसके तो हाथ का भोग नहीं लगता, देवता उसके हाथ की आहुति नहीं लेते, पूर्वज उन हाथों का श्राद्ध कर्म स्वीकार नहीं करते। एक श्लोक सुन लें, बहुत प्यारा है। ग्रहासक्तस्य नो विद्यान दयामास भोजना। जो बच्चे घर के प्रति आसक्त हैं, जिन बच्चों की जल्दी आप शादी कर दोगे, विवाह कर दोगे, जिस दिन सगाई करी उसी दिन उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, सब डिग्रियां मिल गई उसको क्योंकि अब उसका तो प्रधानाचार्य आने वाला है ना, हाँ, उसकी परीक्षा लेने वाला, उसका एग्जामिनर तो आने वाला है, उसकी घरवाली। अब काय की पढ़ाई है? पढ़ाई फुल बटा फुल। हमारे आचार्यों की सोच देखिए, उनका चिंतन देखिए, उनका अनुभव देखिए। ये अविवाहित होते हुए भी बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं, गृहस्थ में ना जाते हुए भी बहुत गृहस्थी हुए हैं और बहुत गृहस्थ में पहुंच करके भी विरक्त रहे हैं। कौन कहता है कि ब्रह्मचारी वही होते हैं जो विवाह नहीं करते? लक्ष्मण जैसे महानुभाव विवाह होने पर भी परम ब्रह्मचारी होते हैं। गृहस्थ स्वीकार करने पर भी बहुत जन विरक्त हुए हैं, जैसे महाराज जनक पूर्ण रूप से विरक्त थे। नाम उनका तो विदेह ही नाम हो गया उनका। कितना प्यारा श्लोक है, ग्रहासक्तस्य नो विद्या। जो विद्यार्थी घर में आसक्त है, घर की तरफ आसक्त है, उसका ध्यान घर पर है, घर के लिए रोता है, वो घर छोड़ नहीं सकता, उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा आचार्यों का चिंतन है। विद्या उसको मिल नहीं पाएगी। आचार्य ने कहा पढ़ाई तब होती है जब जितना घर से दूर रहा जाएगा। घर में भी रहें तो अकेले में, एकांत में, ये ना कि घर की पंचायत सुने। आंखें होती हैं किताब पर और कान होते हैं बातों पर। बहुत छोटे छोटे बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कभी भी दुकान पर से गड्डियां आप लेके आते हैं, बच्चों के सामने गिनते हैं तो बच्चे कहते हैं अरे काहे की यार नौकरी करनी है, छोड़ो, पापा कितने नोट लेके आते हैं, बिजनेस से ही ठीक है, कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं करनी है, टाइम वेस्टेज करना है। व्यापार भी तो वही बढ़िया कर पाएगा जिसके पास योग्यता होगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बच्चों को घाटा भी मत बताइए, वो टेंशन में भी पढ़ाई नहीं करेगा। आप उनके लिए ज्यादा रोएंगे, बार बार फोन करेंगे तो भी वो पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए महापुरुष ने कहा ग्रहासक्तस्य नो वृद्धा। जो बच्चे ग्रह में आसक्त हैं या उनका शीघ्र ही विवाह कर दिया, पत्नी में उनकी आसक्ति है, तो वो उधर रोएगा, वो इधर रोएगी, तो भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। और क्या लिखा है, ना दया मांस भोजनः। कितनी सुंदर बात कही है। जो मांस खाते हैं उनके अंदर दया का भाव हो ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक बात है।
ये प्रकृति का की तरफ से संदेश है। जो मांसाहारी है उनके अंदर दया नहीं हो सकती, किसी के भी प्रति नहीं हो सकती। और हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है। नॉनवेज खाएं। कल या परसों में आपको निवेदन कर रहा था, एक बार फिर बोल के आगे बढ़ रहा हूं। होई भजन ऐसा बताते हैं कि रावण की उम्र अभी 7 साल पूरी हुई नहीं थी, सभी वेद कंठस्थ हो गए थे। कितनी छोटी उम्र होती है 7 वर्ष। संपूर्ण वेद इसको कंठस्थ था। ताली बजाकर के मंत्र बोलता था, अग्निदेव प्रकट होते थे। मंत्र के द्वारा वरुण को प्रकट करता था। वेशस्रवा का पुत्र 7 वर्ष की उम्र में संपूर्ण वेद वेदांग उसको कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेता हुआ भी वो मनुष्य नहीं बन पाया, वो जानवर से भी गिरा हुआ रहा। क्यों? प्रवृत्ति तामसी थी। एक तरफ वेद पढ़ता है और दूसरी तरफ मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, कंचन कामनियों का बहुत भारी भूखा है। और ये तो ब्राह्मण के लिए गले की फांसी है। पराई नारी और पराया द्रव्य उसके लिए खतरा है, उसके लिए बहुत बुरी मौत है। क्या गोस्वामी जी ने चौपाई डाली है? हुई भजन आनंद के साथ बोले। कथा और 15 मिनट बढ़ा लेंगे। आनंद पूरा आना चाहिए। मानस की चौपाइयां किसी भी राग में गाइए, बाबा तुलसी तो ऐसा लगता है कंठ में मां सरस्वती ही आकर के बोल गई। होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन